जो गरीबों का खून चूस के आगे बढ़ा है उसी को कोरोना होता है, इस तरह का बीमारी होता है। उसी वजह से सर नाश्ता भी नहीं किए थे। नाश्ता भी नहीं। सबसे वाला गधा चुतिया का औलाद है वो साला। जब तक इस देश पर जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा यह देश कभी नहीं तरक्की करेगा। खाना दिए पहले भूखे मर रहा थी। साहब इससे अच्छा खाना क्या मांग रहे उसका आत्मा ही आत्मा। इससे अच्छा क्या चाहिए खाना आप भले खिला दिए सब गरीब आदमी सब के क्या होगा तो आपको क्या मिलेगा तो अल्लाह ही जानता है। तो भगवान इतना कुछ मिलने वाला है उससे कहने से होगा। आपको मिल गया और जो आदमी आज के डेट में भूखों को खिलाता है भगवान उसको तो समझिए कि ऊपर वाला क्या अजर देगा वो ही जानता है। दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया में सब आया मर जाएगा। और क्या है ये कोरोना है, कोरोना के नाम से आज जो गरीब रिक्शा वाला इसको पैसेंजर नहीं मिल रहा है, भूख मरा रोड पे घूम रहा है। गाड़ी इधर लाइन से लगी हुई है, क्यों लगाया हुआ है? भूख के कारण लगाया हुआ। ट्रेन से आदमी आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं और आने के बाद उसको सही जगह पे पहुंच नहीं पा रहे। पैदल जा रहे हैं कुछ लोग और जाते हैं तो रास्ते में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कैसे जाएंगे गाड़ी वाले? जाने वाले लोग कैसे जाएंगे ये बताइए। क्या घर में रहने से अगर कोरोना ख़त्म हो जाता तो पिछली बार लोग 6 महीने से ज़्यादा घर में रहे हैं, क्यों नहीं ख़त्म हो गया? ये सब कुछ नहीं है और मेहनत मजदूरी करने वालों को कभी कोरोना होता नहीं है। जो गरीबों का खून चूस के आगे बढ़ा है उसी को कोरोना होता है, इस तरह का बीमारी होता है। समझ गए? क्या बोल रहे थे चाचा आप सुबह से? उसी वजह से सर नाश्ता भी नहीं किए थे। नाश्ता भी नहीं किए थे। आप आगे अभी तक से पहले हमको रोक लिए वहाँ पर खाना वाना खा लीजिए तो जाइएगा। तो हम कहे कि खा लेते कहीं देते तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर ये नहीं कमाएगा तो कल भूखा मरेगा और ये अपने सह भी लेगा। न करा कि नाश्ता भी नहीं किए, लेकिन अपने बच्चों को देख के रिक्शा लेके बाहर आया होगा। इंसानियत खत्म हो रहा है। ये दुनिया क़यामत की ओर जा रही है। इसी में कुछ % लोग हैं जो इंसानियत पे चल रहे हैं, गरीबों का देखभाल कर रहे हैं। और जो लोग मोदी जी के खाते में पैसा प्रधानमंत्री योजना में भेजते हैं, सबसे वाला गधा चुतिया का औलाद है वो साला। गरीबों में नहीं दे रहा है, अब मोदी जी के खाते में भेज रहा है, जो मोदी जी खुद खा जा रहे हैं। गरीब को खुद उसका हक नहीं मिल रहा है, वो दूसरे को क्या दे रहे हैं? के फंड में जो रुपया है मोदी जी स्वयं खा गए। आपने कहा कि जो देता है वो चूतिया है, तो आखिर किसके फंड में दे, कहाँ दे? गरीबों के हक में दे। जैसे ये लोग आके खिला रहे हैं पैदल आके, दूरी बना के ये पैदल आकर। अरे भाई, और आपका सेवा में ये खाना भी खिला, आपसे इंटरव्यू भी ले रहे हैं। मैं ये नहीं, ये मेरा कहना, ये सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। आप है ना झूठ मूठ का नाम कमाने के लिए मोदी जी के इसमें दे रहे ताकि मोदी जी आप पर हाथ रखे रहे। फंड में आए जरा आप लोग बताइए कुछ जैसे ये खिला रहे हैं कि भाई ऐसे खिलवा दीजिए गरीबों को। इसी समाज में से आवाज उठेगा ना कि किसके फंड में जाए ताकि सब लोग गरीबों लोगों को मिले। क्या आपके पास ये किसी एनजीओ को ही देना होगा ना, कोई एनजीओ तो चलाएगा ना, नहीं कि आपके फंड में दे। आप अपना लंगर, मैं समझ में नहीं आया। आप अपना लंगर चलाएं। इनका आवाज सुनते हैं। सर आप क्या कहना चाहते हैं कि मोदी जी पैसा क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे? जो भी कुछ कर रहे हैं देश की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी स्वार्थ के लिए कुछ कर रहे हो। यहाँ पे तो ये सारे लोग क्या देश की भलाई के लिए कर रहे हैं? एक बात तो स्पष्ट है कि जब देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो समस्याएं भी बढ़ेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। मैंने आज बढ़ी है, सो वाली बात नहीं है। जब तक इस देश पर जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा यह देश कभी नहीं तरक्की करेगा। किसी भी देश में जनसंख्या पर नियंत्रण हुआ है तभी, चाहे वह चाइना है, आज जनसंख्या पे कंट्रोल किया ना, फिर आज ठीक ठाक है। तो जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए। सर ये बताइए कि ये जो आज स्थिति थोड़ा ज़्यादा खराब हो गया है, जैसे कहा जा रहा है कि बेड नहीं है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल कम पड़ रहे हैं या बाकी चीज़ें जो कम पड़ रही है, तो इसका वजह क्या आप जनसंख्या मानते हैं?
इसका वजह भारत की स्थिति आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। आज अमेरिका ख़त्म हो रहा है इस बीमारी से, और ये बीमारी कोई भारत का देन है या मतलब कि किसी मोदी का या किसी सरकार का, ऐसा तो है नहीं। या तो प्राकृतिक प्रकोप कहिए या चाइना का देन कहिए, स्पष्ट है। उसके बाद भी किसी व्यक्ति पर मतलब लाछन लगाना यह सही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये प्राकृतिक का देन मानिए या चाइना का देन है, जो पूरे दुनिया इससे तबाह है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत तबाह है। भारत की अर्थव्यवस्था तो पहले से भी खराब थी, ये कोई नई बात तो है नहीं कि भारत बहुत सक्षम था, लेकिन फिर भी जितनी थी उसमें उतना वो सक्षम है। आज ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है ना, किसी भी कार्य को शुरू करने में और उसको अंत तक कार्य को करने में समय लगता है। 70 वर्ष लोगों ने धैर्य रखा, 2 साल 5 साल नहीं रख सकता है। आप देखिए क्या नहीं होगा। कुछ कार्य बताइए मोदी जी का जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। कौन सा कार्य उनका काम बताइए। नहीं, उनका आप हमको पहले ये बताइए कौन सा उनका काम आपको खराब लगेगा। ये आप बताइए। कौन सा काम खराब लगा हो आप बताइए। जी मोदी जी का कौन सा काम आपको खराब लग रहा है? देखिए, मोदी जी का जो पूछ रहे हैं कौन सा काम खराब लगा है, और भाई जी ने सारी बात बताए हैं कि 5 साल धीरज रखिए। 5 दिन ये भूखा रह सकता है? 5 साल की बात कर रहे हैं सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। और सुनिए, बताते कौन सा बात कर रहे हैं कि अच्छा लगा कौन बुरा लगा। अच्छा और बुरा की बात कर रहे हैं। बंगाल इलेक्शन हो रहा था, अमित शाह जी से पूछा जा रहा था कि अमित शाह जी कोरोना है और आप रैली कर रहे हैं, तो क्या जवाब मिल रहा था? कोरोना को रैली से कोई मतलब नहीं है। तो इलेक्शन आता है तो रैली क्या बोलते हैं कि कोरोना खत्म हो जाए। बात बताइए, 5 काम आप बताइए या 2 ही काम बताइए आप कि जो मोदी जी का आपका बहुत खराब लगा आपको। मोदी जी का सबसे पहला काम ये है कि गरीबों को सही ठिकाना नहीं मिल रहा है। सबसे ख़राब काम ये लग रहा है। गरीब रोड पे भूख मर रहा है, जिसको कल के लिए खाने के लिए नहीं है, वो रोड पे बोवा रहे हैं। नहीं, पॉलिसी कौन सा ऐसा मोदी जी लाए हैं, कौन सा ऐसा कानून लाए हैं जिससे गरीबों को दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, या फिर भारतीयों को परेशानी हो रही है? कौन सा ऐसा कानून है जो मोदी जी गलत लाए हैं? देखिए, ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। कोई काम बताइए ना ऐसा, 2-3 काम ऐसा जो मोदी जी बहुत गलत किए हैं भारतीयों के साथ, ऐसा कोई है? नहीं है, ध्यान में तो नहीं आ रहा है। चलिए, नहीं आया। पहला काम तो उन्होंने किया, धारा 370 35A को खत्म किया, जिससे पत्थरबाजी आज अखबार में कहीं दिख रहा है? कहीं भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना। मतलब कश्मीर में जो धाराएं थी उसको हटा करके मोदी जी अच्छा काम किए। चलिए, बहुत अच्छा। जैसा कि मैं इन लोगों से जानना चाहा हूँ वो मैं जान लिया। बाकी जो मैं खाना बांटने आया था और लोगों का फीडबैक लेने आया था वो पूरा हुआ। फिर हम लोग मिलेंगे कल एक नए जगह पे, फिर खाना वितरण करेंगे और मास्क सैनिटाइजर वितरण करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। हमारे साथ कैमरामैन नीतीश नायक के साथ मैं अंकित मिश्रा, सीतामढ़ी।